हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, सीएससी VLE के लिए कुछ बैड न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन यदि जिन VLE का किस्मत अच्छा होगा उनके लिए यह बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ में बदल सकता है। जैसा सीएससी VLE के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल से वैसा उनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर उनके काम करने का स्तर जो होगा गिर जाएगा और वे सीएससी VLE जो हैं अपने दिल से काम नहीं करेंगे। फिर भी झेलना तो हम सबको है। अतः चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बैड न्यूज़ है, उस बैड न्यूज़ में क्या गुड न्यूज़ छिपा हुआ है। अतः आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और समझिए कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग सीएससी की स्थापना कब हुई, सीएससी VLE की स्थापना कब हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले सीएससी की स्थापना अप्रैल 1959 ईस्वी में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में की गई, जिसके संस्थापक थे रॉय नट एंड फ्लेचर जोन्स। सीएससी VLE के बारे में कुछ डीपली मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब तक आप इसके इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक जो बैड न्यूज़ है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। मैं सीएससी के संपूर्ण इतिहास के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जो मुख्य बात है उसको आप इसमें ज़रूर जानिए। कैलिफोर्निया से सीएससी धीरे धीरे सभी देशों में फैलने लगा और इसकी स्थापना हमारे इंडिया में 16 जुलाई 2009 ईस्वी में की गई और इसका नाम था, इसका ट्रेड जो नेम था डिजिटल सेवा केंद्र रखा गया था, जिसके फाउंडर थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसका हेड क्वार्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, न्यू दिल्ली, इंडिया। गाइस, जब शुरू में सीएससी आया, सीएससी अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र आया, तो इसकी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री थी। यहाँ तक कि सीएससी VLE बनने के लिए कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था और सीएससी VLE बनाया जाता था, कोई पैसा नहीं लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे सीएससी की मांग बढ़ने लगी, अर्थात जब सीएससी VLE अच्छे खासे पैसे कमाने लगे, तब हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने सीएससी 2.0 लाई। सीएससी 2.0 के तहत लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को VLE बनाया गया और उस समय भी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री थी और उस समय भी VLE बनने के लिए चार्जेस नहीं देने पड़ते थे और अच्छा खासा कस्टमर सपोर्ट भी मिलता था और लोग बहुत बढ़िया पैसा कमाया करते थे। लेकिन अब सीएससी VLE बनने के लिए आपको TEC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्लस उसमें कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे और जब आप TEC का एग्ज़ाम पास कीजिएगा तब जाकर के आप सीएससी VLE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन बहुत सारा प्रोसीजर, जो प्रोसेस है लेंदी हो गया है, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है, तब जाकर के आपको सीएससी VLE बनाया जा रहा है। उसके बाद अब आ रहा है सीएससी 3.0, जो कि सीएससी VLE के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि 3.0 के अंतर्गत आपकी जितनी सीएससी की सुविधाएं होगी सब के सब चार्जेबल हो जाएगी। आप कोई भी सुविधा बिना चार्ज का नहीं ले सकते हैं। अर्थात सीएससी की जितनी सर्विसेज हैं वे सब के सब चार्जेबल हो जाएंगे। आपको प्रत्येक सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। आप जिस सर्विस के लिए चार्ज देंगे वही सर्विस आपके सीएससी पोर्टल पर दिखाई देगा और जिसका आप चार्ज नहीं पे करेंगे वो आपके पोर्टल पर दिखाई नहीं देगा। और यहाँ तक कि उस सर्विस के लिए जो चार्ज लगता है वह एक निश्चित समय के लिए होगा। उस समय के बाद पुनः आपको पे करना होगा और फिर से उस सर्विस का फ़ायदा ले पाएंगे जब आप पे करेंगे। यहाँ मैंने एक
स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर जन सुविधा केंद्र इन डिस्ट्रिक्ट मानपुर उत्तर प्रदेश CSE 3.0। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक DSP का चुनाव किया जाएगा और यही DSP उस एरिया में कार्यरत सभी CSE VLE का देख रेख करेंगे। यह अभी डिस्ट्रिक्ट मानपुर उत्तर प्रदेश में ही लागू किया गया है और धीरे धीरे इंडिया के प्रत्येक जिलों में यह लागू हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक जिला के एरिया को जनसंख्या के अनुसार ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C में बदल दिया जाएगा और ग्रेड के अनुसार जो उस एरिया में CSE VLE होंगे उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को DSP बनाया जाएगा। DSP अर्थात डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर। और इसके लिए जो DSP बनना चाहेंगे, जो CSE VLE चाहते हैं कि हमें DSP बन जाएं, तो उनको DSP बनने के लिए गवर्नमेंट से टेंडर लेना पड़ेगा उस एरिया का। और टेंडर लेने के लिए उनको उस टेंडर का कुछ पैसा गवर्नमेंट को पे करना होगा। कुछ यानी 2 से 3 लाख रुपए तक उनको गवर्नमेंट को पे करना होगा। और गवर्नमेंट को पे करेंगे और उस एरिया का वे टेंडर ले लेंगे और टेंडर ले करके उस एरिया में जितने CSE VLE होंगे उन सबका वही देख रेख करेंगे। और जब वो देख रेख करेंगे तो गवर्नमेंट को पे नहीं करेगी, कोई पैसा नहीं देगी, उनको सारा कमीशन CSE VLE से प्राप्त होगा। यहाँ आपको समझना है कि जब CSE VLE जो भी काम करेंगे, जो भी अर्निंग करेंगे, उनका कुछ परसेंटेज DSP को चला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे CSE VLE से कमीशन उनको बनेगा। जैसे अगर CSE VLE 15 रुपया का काम करते हैं तो 15 रुपया में 2 रुपया DSP को चला जाएगा। इसी हिसाब से प्रत्येक वर्क पर, प्रत्येक काम पर DSP को कमीशन मिलता रहेगा। और जो VLE DSP बनेंगे उनका भी एक निश्चित समय अवधि होगा। कितने दिन के लिए वे टेंडर लेते हैं उतने दिन के लिए उनको टेंडर मिलेगा, उतने दिन के लिए उनको पैसा पे करना होगा और उतने दिन तक ही उनको CSE VLE से कमीशन मिलेगा। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख लिए कि अब CSE जो VLE हैं वे स्वतंत्र नहीं रहे, उनको एक व्यक्ति के अंडर में काम करना होगा और उनके सारे अर्निंग का कमीशन किसी और को जाएगा। और यहाँ तक कि उनको जो सर्विसेज मिलती थी फ्री में, अब उनका सर्विस का भी पैसा पे करना पड़ेगा। वो पैसा किसको देंगे? DSP को दे करके ही क्या करेंगे, और अपने पोर्टल पर उस सर्विस को लाएंगे और उस सर्विस से जो भी पैसा कमाएंगे उसका कमीशन भी DSP को जाएगा। यहाँ यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब CSE VLE मन चाहा पैसा नहीं कमा सकते। जैसा पहले कमाते थे वैसा वे कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक अर्निंग का कुछ कमीशन तो चला जाएगा DSP को। प्लस DSP जब टेंडर लेगा, गवर्नमेंट को पैसा दे करके टेंडर ले रहा है उस एरिया का, तो VLE से कुछ ना कुछ पैसा तो वसूलेगा ही वसूलेगा। सारे सर्विसेज के लिए अधिक से अधिक वो पैसा वसूलना चाहेगा, क्योंकि कुछ कम ही समय के लिए, कुछ खास समय के लिए वह टेंडर लिया है। जब तक वसूलेगा नहीं तब तक उसका कमीशन निकलेगा नहीं, उसका पैसा निकलेगा नहीं। तो यहाँ CSE VLE पर एक प्रेशर बना रहेगा, वे बढ़िया से काम भी नहीं कर पाएंगे और वे जितना चाहते हैं कि मैं कमाऊं उतना वे कमा भी नहीं पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा बैड न्यूज़ है कि अब उनको किसी थर्ड पार्टी के अंदर काम करना पड़ेगा और सारी सर्विसेज चार्जेबल हो जाएगी। और CSE VLE के लिए गुड न्यूज़ यह है कि वे कोशिश करें कि उनके एरिया का टेंडर उनको मिल जाए। वे कुछ खर्चे करें, कुछ पैसा खर्चा करें और उस एरिया का टेंडर वे ले लें। जब वे टेंडर लेंगे तो अधिक से अधिक पैसा कमा पाएंगे। तो ये गुड न्यूज़ है कि आप कोशिश कीजिए कि उस एरिया का टेंडर लें, यानी उस एरिया का DSP आप बने, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर बने और सारे CSE का देख रेख करें और अधिक से अधिक पैसा कमाएं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।